जोहार, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल @कुमार विष्णु 11-12 में स्वागत है। तो जैसा हमने पिछले कंटेंट में डिस्कस किया था कि झारखंड बोर्ड 2025 में जो 5 अंकों वाले प्रश्न होते हैं वो किन किन चैप्टर से आते हैं और कितने क्वेश्चंस होते हैं, हम लोगों को कितने क्वेश्चंस का आंसर देना होता है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था। उसी क्रम में हम लोग ये भी देख रहे थे कि जो पहला क्वेश्चन होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका द्विघात समीकरण का होता है, जो एनसीईआरटी के लेसन नंबर 4 का है, जिसमें हम लोगों को 3 चीजें फाइंड करने के लिए दी जाती है। 3 चीजों को हम लोगों को ज्ञात करना होता है। पहला ज्ञात करना होता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसको विविक्तिकर कहा जाता है। दूसरा हम लोगों को फाइंड करना होता है उसका नेचर ऑफ रूट्स। किसके नेचर ऑफ रूट्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स। और नेचर ऑफ रूट्स जैसे फाइंड होते हैं, या तो 0 फाइंड होता है, या 0 से ज्यादा फाइंड होता है, या 0 से कम फाइंड होता है। तो उस पर क्या डिपेंड करता है? उसका रूट्स डिपेंड करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आइए आज हम लोग थोड़ा सा उसको एक बार रिवीजन करते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स किस प्रकार के होते हैं। नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जैसा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होगा उसी के अकॉर्डिंग उसका नेचर होगा। हम लोग इसको एक टेबल बनाते हैं छोटा सा। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? विविक्तिकर कहते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे, इधर लिखेंगे हम लोग नेचर ऑफ रूट्स। मूलों की प्रकृति। तो जैसा मैंने पिछले वीडियो कंटेंट में कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। वो 3 तरह के क्या क्या होते हैं? डी का मान 0 के बराबर आता है। डिस्क्रिमिनेंट का मान जब 0 के बराबर आता है तो रूट्स के जो नेचर होते हैं या मूलों के जो प्रकृति होते हैं वो कैसे होते हैं? 2 इक्वल रियल रूट्स। जब d का मान ग्रेटर देन 0 मीन्स अगर d का मान 0 से बड़ा आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, उससे भी कुछ बड़ा संख्या आ गया, तब नेचर ऑफ रूट्स क्या हो जाते हैं? 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। 2 इक्वल रियल रूट्स कहने का मतलब कि 2 रूट्स जो हम लोगों को मिलेंगे वो दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, वास्तविक होंगे। जब d का मान 0 से ज्यादा होगा तो रूट्स का मान जो होगा या रूट्स जो होंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट होने का मतलब भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे और वास्तविक होंगे। d लेस देन 0 नो रियल रूट्स। और अगर d का मान 0 से कम हो गया, कहने का मतलब कि वो नेगेटिव में आ गया, माइनस में आ गया, तो उसमें कोई रूट्स ही नहीं होंगे, कोई वास्तविक रूट नहीं होंगे। और कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे तो उसको हम लोगों को फाइंड करने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं जो 3 डिस्क्रिमिनेंट होते हैं, d का मान 3 तरह के जो आते हैं, इसमें हम लोगों का कोई रूल्स नहीं होते हैं। तो इसलिए हम लोगों का ये कंडीशन क्या हो गया? 5 अंकों का जो प्रश्न आएगा
उसके लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बस हम लोगों के पास क्या बचा, दो, डी का मान जब 0 के बराबर आएगा या डी का मान जब 0 से ज्यादा आएगा। तो ये बेसिक हो गया क्या, नेचर ऑफ रूट्स के। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि 3 चीज फाइंड करना होता है। पहला तो हम लोगों को क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट, उसके बाद क्या फाइंड करना है, नेचर ऑफ रूट्स, एंड लास्टली क्या फाइंड करना है, रूट्स। तो अब हम लोग देखेंगे कि रूट्स कैसे फाइंड करेंगे, उसके बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, द्विघात समीकरण है, उसके मूल हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। तो मूल भी जो द्विघात समीकरण के होते हैं वो डिपेंड करते हैं किस पर, डिस्क्रिमिनेंट पर, उसके बाद नेचर ऑफ रूट्स पर। तो डिस्क्रिमिनेंट जिस तरह का आएगा या डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू, विविक्तिकार का वैल्यू जैसा आएगा, उसी के अकॉर्डिंग मूल ज्ञात करने के अलग अलग फॉर्मूला है। तो हम लोग देखते हैं, जब d का मान 0 होता है या d का मान जब हम लोग 0 निकालते हैं, 0 फाइंड कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को मूल ज्ञात करने के लिए किस फॉर्मूला का यूज करना होगा। तो द्विघात समीकरण, इसके लिए पहले हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि द्विघात समीकरण जो होते हैं उनके मूल जो होंगे वो कितने होंगे, 2 मूल होंगे। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये सब भी आ सकता है, तो इसको भी आप लोग लर्न करके रखिएगा कि द्विघात समीकरण के रूट्स कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। अब मान लेते हैं अल्फा, जिसको हम लोग सूचित करते हैं अल्फा को इस तरह से, बीटा इस तरह से अल्फा और बीटा को सूचित करते हैं। अब मान लेते हैं कि अल्फा और बीटा क्या है, हमारे मूल हैं, किसके, द्विघात समीकरण के मूल हैं। अब हम लोग इनको फाइंड कैसे करेंगे, तो हम लोग मूल ज्ञात करने के लिए अल्फा का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे -b/2a। तब बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीटा बराबर भी हो जाएगा क्या, -b/2a। दोनों का फॉर्मूला क्यों सेम हुआ, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया था कि जब d का मान बराबर होता है, d का मान 0 के बराबर होता है, तो उसके मूलों की प्रकृति कैसी होती है, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। कब, जब d का मान 0 होता है तब। तो इसीलिए जब d का मान 0 आएगा तो हम लोग पहला मूल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -b/2a। और जब दूसरा हम लोग मूल निकालेंगे तो उसके लिए भी हम लोग को सेम फॉर्मूला यानी -b/2a ही अप्लाई करना पड़ेगा। अब आप यहां पर देख रहे हैं कि ये b a ये सब वर्ड आ रहा है, तो ये b a ये सब क्या है, इनको समझने के लिए आप मेरे जो इससे पहले वाला वीडियो कंटेंट है आप उसमें जाकर के देख लेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा कि ये ए बी क्या है। ऐसे मैं थोड़ा सा ये हिंट दे देता हूं कि ये ए और बी क्या है, तो एक द्विघात समीकरण के जो मानक रूप होते हैं, मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है a b एंड c। तो यही से आपको द्विघात समीकरण से ही आपको a b और c तीनों का मान आपको मिल जाएगा, और उसको हम लोग यहाँ फॉर्मूला में यूज कर लेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, उसके मूल मिल जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि जब d का मान 0 से ज्यादा हो तब हम लोग उसके मूल जो है द्विघात समीकरण के मूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो हम लोगों ने पहले ही जब नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति के बारे में जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे
तो हम लोगों ने क्या देखा था कि डी का मान जब 0 से ज्यादा होता है, विविक्तिकर का मान जब डी से ज्यादा होता है, तब क्या होता है कि उसके जो दो मूल होते हैं वो वास्तविक तो होते ही हैं, बट उसके साथ में क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। अलग अलग करने का मतलब उनका मान जो है वो अलग अलग आता है। तो इसीलिए हम लोग डी का मान द्विघात समीकरण के मूल जो ज्ञात करेंगे उसके लिए हम लोग अलग अलग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो पहला मूल जो होता है अल्फा, उसके लिए फॉर्मूला है -b √d बाई 2a एंड बीटा इज इक्वल टू -b प्लस √d/2a। ये a और b का मान हम लोग कहां से लेंगे, तो द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वहीं से a और b का मान आएगा। और d का मान क्या है, डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तिकर। तो इन दोनों का मान a और b के मान के साथ d का मान को हम लोग इस फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे, तो हम लोगों को द्विघात समीकरण के जो अलग अलग मूल होंगे वो हमें प्राप्त होंगे। थोड़ा सा और हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि d का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। d का मान निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac। ये a, b और c क्या है, द्विघात समीकरण के मानक रूप में से हम लोग को a, b और c का मान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि द्विघात समीकरण जो पार्ट है उसमें से पहला क्वेश्चन जो 5 अंकों का आता है वो द्विघात समीकरण से होता है। और द्विघात समीकरण से उसमें 3 चीजों को हम लोगों को जानना है। पहला विविक्तिकर, दूसरा मूलों की प्रकृति और तीसरा उसके मूल। मूलों की प्रकृति हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालेंगे तब हम लोग मूलों की प्रकृति मिलेगा। और लास्टली हम लोगों को उसके मूल ज्ञात करने के लिए इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो हम लोगों को द्विघात समीकरण के मूल प्राप्त होंगे। अब हम लोग जो मोस्ट इंपोर्टेंट है कि क्वेश्चन अब कैसे आते हैं, कौन कौन से आते हैं। जो अधिकतर क्वेश्चन झारखंड बोर्ड में मैट्रिक एग्जाम में पूछे जाते हैं द्विघात समीकरण से 5 अंकों के लिए, पहले तो ये 6 अंकों के लिए पूछे जाते थे, बट अभी 5 अंकों के लिए पूछे जाते हैं। तो वो किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसके बारे में डिस्कस हम लोग करेंगे। और मेरा मानना है कि वो जब वीडियो कंटेंट आप लोग देख लीजिएगा तो आपका 100% 5 अंक आपका आ जाएगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि नेक्स्ट जो वीडियो कंटेंट होगा उसको आप लोग स्किप करके ना देखें, उसको उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखें, तभी आपको उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है इसके बारे में समझ में आ जाएगा।